एवरीवन, थैंक यू फॉर लॉगिंग इन। अगर आप आज का वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स यू वांट टू नो द स्ट्रैटेजी हाउ टू क्रैक क्लैट इन 100 डेज। नाउ सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, जो फ्रेशर्स हैं वो शुरू से वीडियो देखें, जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो अभी रिविजन कर रहे हैं दैट दे कैन स्किप द वीडियो फॉर 2 मिनट्स। नाउ कमिंग टू फ्रेशर्स, अगर आप एकदम पहली बार देख रहे हैं, आई अज्यूम दैट यू बाय नाउ यू नो दैट देयर आर 5 सब्जेक्ट्स। बेसिकली इंग्लिश है, अपना लॉजिकल रीजनिंग है, लीगल रीजनिंग है, अपना क्यूटी है एंड अपना जीके है। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट्स है जो आपको अभी तक तैयारी करनी है। नाउ लीविंग जीके एंड लीविंग इंग्लिश, बिकॉज अभी तक अगर आप इस कोर्स को करने का डिसाइड कर रहे हैं बिफोर 100 डेज, आई अज्यूम कि आपकी इंग्लिश तो अच्छी होगी एंड जीके समथिंग जिसमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना। बाकी जो सब्जेक्ट्स रिमेनिंग है दैट इज लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रही हूँ। बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, एंड लीगल रीजनिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, एंड मैथ्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स बेसिकली आपको एक हफ्ते में कवर करना है। नाउ आई नो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है बिकॉज दिस इज समथिंग वी टीच स्टूडेंट्स विद 6 months ऑफ टाइम एट्सेट्रा, बट अभी आपको थोड़ा फास्ट पेस होना ही पड़ेगा गिवन कि आपने 100 डेज पहले इस चीज़ को करने का, तैयारी करने का डिसाइड किया है। आई होप दैट यू नो कि सब्जेक्ट का रिविजन कैसे होगा, आई होप दैट यू नो कि सब्जेक्ट का डिवीजन कैसे होने वाला है, कितने कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के बाद अब हम आते हैं 100 डेज रिविजन स्ट्रैटेजी में, जो कि दोनों के लिए है, फॉर रिविजनर्स ऑल्सो एंड फॉर बिगिनर्स ऑल्सो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉक टेस्ट से। अब जो लोग एकदम शुरू से चालू करें वो बोलेंगे कि मैम हम शुरू दिन से मॉक टेस्ट नहीं दे सकते। आई एम सॉरी गाइज, आप लोगों को देना पड़ेगा मॉक टेस्ट शुरू दिन से, बिकॉज देयर इज़ वेरी लेस टाइम रिमेनिंग। अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट और आप लोगों की स्पीड और आप लोगों को ये एग्ज़ाम प्रिपेयर करने का पूरा एक एनवायरनमेंट सब साथ में करना पड़ेगा, तो दिस अप्लाइज फॉर यू ऑल्सो। ठीक है, अब बेसिकली मॉक टेस्ट तो हर कोई बोलता है कि देना है, कितने देना है दैट आई विल टेल यू। फॉर फ्रेशर्स एटलीस्ट एक मॉक तो आप दो, अनटिल योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर आप एक मॉक पे रह सकते हो। बट फॉर रिविजनर्स जो अभी रिविजन कर रहे हैं, 2 मॉक्स कंपल्सरी है दिन में देना, एटलीस्ट आप 2 मॉक्स दो। अब मॉक देने के बाद क्या करना है? फर्स्ट स्टेप इज टू गिव मॉक। ठीक है, एवरीबडी इज क्लियर। मूविंग टू सेकेंड स्टेप, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर परफॉर्मिंग मॉक। मॉक परफॉर्म करने के बाद बेसिकली हमें हमारी मिस्टेक्स एनालाइज करनी है। अब कैसे मिस्टेक्स एनालाइज करनी है? वी हैव टू प्रिपेयर अ मिस्टेक जर्नल। नाउ डोंट वेस्ट टाइम इन क्रिएटिंग अ एक्सप्लिसिट जर्नल। मैं आपको कुछ डिज़ाइन करके जर्नल बनाने नहीं बोल रही हूँ, इट्स अ सिंपल थिंग। एक कॉलम बना के आप एक मिस्टेक जर्नल बना सकते हैं। बेसिकली उसमें हम ट्रैक डाउन करेंगे कि आपकी मिस्टेक किस तरीके से हो रही है, आपकी कॉन्सेप्ट के कारण हो रही है, कोई सिली मिस्टेक है या कोई टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक्स है एट्सेट्रा, और किस पॉइंट पे आप गलती करो, और वो गलतियाँ आप लिखते जाओगे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। नाउ दिस इज नॉट एट ऑल टाइम वेस्टिंग। अगर आपको इसका फॉर्मेट चाहिए कि इसको कैसे बनाना है, आई हैव अटैच्ड अ PDF, यू कैन जस्ट सिंपली गो एंड पेस्ट इट डाउन इन योर पेन एंड पेपर एंड वॉट एवर, यू कैन जस्ट कॉपी इट डाउन। नाउ द थर्ड थिंग इज कि बेसिकली मॉक देने के बाद, मिस्टेक्स एनालाइज करने के बाद हमें ये देखना है कि हमारे वीकर सेक्शंस क्या है एंड हमारे स्ट्रेंथिंग सेक्शंस क्या है। बेसिकली यू विल कम अक्रॉस दैट, यू विल डेफिनेटली कम अक्रॉस सम टॉपिक्स जो आपके वीकर हैं एंड यू विल डेफिनेटली कम अक्रॉस सम टॉपिक्स जो आपकी एकदम स्ट्रेंथिंग पॉइंट्स है, आपको बहुत आसानी से हो जा रहे हैं। अब वीकर पॉइंट्स के लिए हमें क्या करना है, एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर फ्रेशर स्टूडेंट्स, अच्छे से सुनना। वीकर पॉइंट्स के लिए हमें जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। अब हमारे पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो हमारे पास मोस्टली हमारा जो रीडिंग मटेरियल है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैं बोलूँगी आप प्लीज़ एक्सट्रैक्ट डाउन करो। डोंट जगल थ्रू नोट्स, बिकॉज आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा वो। ठीक है, नोट्स पे भी हम बाद में आएंगे, बट देन अभी के लिए गो टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो सब्जेक्ट आपका वीकर है, अगर आपका कोई टॉपिक वीकर है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाओ, देखो वो क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, एंड उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ मिलेगी इंटरनेट पे और यूट्यूब पे भी, और अगर नहीं मिल रही आप मुझे मैसेज करो, मुझे कॉमेंट डाउन करो, आई विल प्रोवाइड यू द सेम। ठीक है, एंड हमें वो सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर योर गो टू स्ट्रैटेजी। ठीक है, और जो स्टैंडिंग पॉइंट्स है, स्पेशली पीपल फॉर रिविजनिंग, जो लोग रिवाइज कर रहे हैं अभी, स्टैंडिंग पॉइंट्स को थोड़ा कम ध्यान दो, उनको सिर्फ मॉक टेस्ट में एनालाइज करो। वीकनिंग पॉइंट्स पे हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, दैट इज़ आवर थर्ड थिंग जो हमें 100 डेज के अंदर तैयारी करनी है। कमिंग टू फोर्थ थिंग, दैट इज़ योर करंट अफेयर, दैट मीन्स योर GK।
अब आई एम अज्यूमिंग दिस इज़ फॉर रिविजनर्स एंड जो बिगिनर हैं, दोनों के लिए हैं कि जीके तो सबको तैयार करना पड़ेगा इन 100 डेज़ लास्ट के बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। अब इसमें कोई भी किसी को भी मैं रिकमेंड ये नहीं करूँगी कि आप लोग जाओ टेक्स्ट बुक्स नोट्स से जीके पढ़ो और उसको लिखते जाओ, सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ। बिल्कुल भी इसमें टाइम वेस्ट मत करो गाइस। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जीके के लिए, हर मंथ का एक एक पाइल अप अवेलेबल है इन यूट्यूब। उसको सुनो, सुनते रहो उसको, जब आप उठ रहे हो, जब आप सो रहे हो, जस्ट लर्न इट। कोई भी गाना हमें सुनने से याद होता है, लिखने से याद नहीं होता, तो उसको लिखने में टाइम वेस्ट मत करो। एक मंथ का पूरा वीडियो देखो, कोई भी वीडियो रैंडमली उठा के यूट्यूब से देखो। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट डाउन करो, आई विल प्रोवाइड यू अ सिंपल वॉइस ओवर फॉर इट जो तुमको आसानी से रिवाइज करा देगा, ठीक है। एंड उसकी एक मंथली टेस्ट सीरीज़ बना लो कि एक मंथ करके। सितंबर का करंट अफेयर्स का हमने टेस्ट सीरीज़ सॉल्व किया, नवंबर का टेस्ट सीरीज़ का हमने टेस्ट सॉल्व किया, ठीक है। दैट शुड बी योर 4th स्ट्रैटेजी। योर 5th स्ट्रैटेजी शुड बी टाइम मैनेजमेंट। अब एक हफ्ता जो हम मॉक देंगे ना, बेसिकली फॉर रिविजनर्स जो शुरू का एक हफ्ता है, एंड फॉर बिगिनर्स जब आप कॉन्सेप्ट वाइज कर लोगे उसके बाद का जो एक हफ्ता है जब आप मॉक दोगे, आप लोगों को हर दिन एक अलग सब्जेक्ट से चालू करना है, ठीक है। कभी आप चालू करना लॉजिकल रीजनिंग से, कभी आप चालू करना जीके से, कभी आप चालू करना क्यूटी से, एट्सेट्रा, ठीक है। ये क्यों करना है? ताकि हम एनालाइज कर सकें कि आखिर कौन से सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से हमारी स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा बेटर है, और ये सबके लिए अलग अलग हो सकती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एंड देन हमें एक निकालना है एक पेपर सॉल्व करने का पैटर्न जो एग्ज़ाम के दिन बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर पर्सनली मेरा एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी ऐसा था कि आई विल मूव टू हैवी रीडिंग सब्जेक्ट टू अ लाइट रीडिंग सब्जेक्ट टू अ हैवी रीडिंग सब्जेक्ट टू अ लाइट रीडिंग सब्जेक्ट, बट मेरे टाइम में लॉजिकल वॉज ऑल्सो समथिंग एल्स। अब लॉजिकल भी बहुत ज़्यादा हैवी रीडिंग हो चुका है, ठीक है। तो आई विल टेल यू कि आप हैवी रीडिंग लाइट रीडिंग के साथ साथ ये भी देखो कि आपके वीकनिंग सब्जेक्ट्स क्या हैं, आपके स्ट्रेंथनिंग सब्जेक्ट्स क्या हैं, और वो टॉपिक्स क्या हैं जो सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को सबसे पहले करो, वो मार्क्स शॉर्ट करो, वीक पॉइंट्स को बाद में करो, और सबसे लास्ट में करना टाइम टेकिंग चीज़ों को, जिसमें आपको लगता है कि शायद ही आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपसे ज़्यादा टाइम लिया जाएगा इस चीज़ पे, तो उसको आप सबसे बात करना, ठीक है। इसी से ही मिलती जुलती एक नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हर किसी को फॉलो करनी है। बेसिकली तुम्हारा एग्जाम शायद होने वाला है 2 to 4, ठीक है। 1 दिसंबर 2 to 4 PM आप लोगों की एग्जाम होने वाली है। अब ये 2 to 4 PM फॉर एवरीबडी हैज़ टू बी द मॉक टाइम। इसमें सोते मत रहना प्लीज़, क्योंकि एग्जाम के दिन भी आप फिर आपकी फिजिकल बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने वाली है। 2 to 4 यू हैव टू कीप योर ब्रेन प्रेजेंट नो मैटर वॉट। हर दिन ये 100 डेज तुम्हारे लिए 2 to 4 शुड बी योर मॉक टाइम। योर एग्जाम एनवायरमेंट कंप्लीटली आइसोलेटेड एंड यू शुड ओनली डिसिप्लिन तरीके से सॉल्व द पेपर, ठीक है। दिस इज हियरिंग फॉर क्लैट एग्जाम। अब इसके अलावा बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस डाउट को इनकाउंटर कर रहे हो। अगर कोई भी सब्जेक्ट में डाउट है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको ज़्यादा डाउट आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ हमसे हो ही नहीं सकती, तो प्लीज़ कमेंट डाउन, गेट ऑन अ one-on-one विथ मी। आई विल नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम विथ यू, आई विल जस्ट स्पेयर 15 to 20 minutes आप लोगों का, ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। इट्स ओनली 100 days लेफ्ट एंड अ मिनट इज़ ऑल्सो क्रूशल फॉर अस, ठीक है। आई होप you guys loved all of these strategies, whatever I've told you. I've tried to keep it very differentiated from what your coaching teachers, your mentors have already told you. See you in the next video. Thank you and bye bye.